हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करूँगी। यहाँ पर जो मैं बुक फॉलो करने जा रही हूँ वो है एस चंद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 8 भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप 11-12 के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को देखना चाहते हैं, उसके लिए आप मी एकेडमी मॉल बोकारो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 9-10 के साइंस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एनसीईआरटी 9-10 साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 90 डिग्री, फाइंड ईच ऑफ इट्स बेस एंगल। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक वर्टिकल एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। मतलब ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ओके, हमें फाइंड आउट करना है बेस एंगल, मतलब एंगल बी एंड एंगल सी को। ठीक है, तो हमें क्या पता है यहाँ पे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो अगर ए बी ए सी के इक्वल है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी एंड एंगल सी को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल बी में ही। ठीक है, एंगल सी को भी रिप्लेस कर देते हैं एंगल बी में ही। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू हमें कितना पता है, 90 डिग्री पता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 इज नथिंग बट 45 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमें सॉल्व करना था, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रूव डेट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, हैंस सो डेट एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्यू एंगुलर। What is the measure of each of the exterior angle of an equilateral triangle? ठीक है, तो हमें क्या पता है कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है और यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। यहाँ पे हमें क्या पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ओके, अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी जब इक्वल है बी सी के, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ध्यान देना, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बोल देंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we say that एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो सारे एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ सभी इक्वल है तो हम सिर्फ एंगल ए इसको रिप्लेस कर देते हैं एंगल ए में, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं एंगल ए में, इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यहाँ पे मुझे मिला 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ए इज इक्वल टू 180 बाई 3 इज नथिंग बट 60 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ हमने प्रूफ कर दिया कि सारे सो डेट एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर है, इक्विएंगुलर। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम इसके एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको हम आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसको हम आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं। ओके, और इसे हम आगे की ओर
ओके, इसे हम आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमें पता है कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी क्या है 60 डिग्री है। और अगर मैं इसको नेमिंग कर दूँ ई एफ एंड जी, ठीक है, अगर मैंने नेमिंग कर दिया तो ई एफ जी, ओके, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बी ए ई एक स्ट्रेट लाइन है, उसी तरीके से जी बी सी भी एक स्ट्रेट लाइन है और ए सी एफ भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम ले रहे हैं इन, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी ए ई इज अ लाइन, ठीक है, लाइन है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ए ई इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 120। तो हमें क्या मिला एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से बाकी रिमेनिंग का भी हम निकालोगे, सिमिलरली आप लिख सकते हो यहाँ पे, सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल जी बी ए इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल बी सी एफ इज ऑल्सो 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना आ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो 120 डिग्री आ रहा है। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। Prove that if the base of the isosceles triangle is produced at both end, the exterior angle so formed are equal to each other। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होंगे, यही आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिगर बनाया है। ये एक हमारा क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ओके। नाउ हमें क्या पता है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता है कि ए बी जो है दो साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हमने मान रखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। देन देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल सी के, ठीक है। नाउ हम इसको आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं, हम इसको आगे की ओर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इसे भी हम आगे की ओर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, दोनों एंड को, ओके, दोनों ही एंड को हम क्या करेंगे आगे की ओर क्या करने वाले, एक्सटेंड करने वाले हैं, ओके। नाउ ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं पी एंड क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पी बी सी इज अ लाइन, पी बी सी इज अ लाइन। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हम बोल सकते हैं एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। नाउ हम लेंगे बी सी क्यू इज अ लाइन, बी सी क्यू इज अ लाइन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए सी क्यू प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हमें क्या पता है, एंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। इसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं ए सी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं ए बी सी में, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी क्यू। हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन अ ट्रायंगल ए बी सी AD bisect angle BAC and AD is equal to DC. If angle BDA is equal to 70 degree, calculate the angle ACD and angle ABD. ठीक है, इसे हम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ABC बना रखा है, ठीक है, ये हमारा क्या ABC, ठीक है, ओके। AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, ठीक है, ओके। AD इज इक्वल टू BC, AD जो है वो इक्वल है किसके, BC के, ठीक है। AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC, ठीक है। इफ द एंगल BDA इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, कैलकुलेट द एंगल ACD एंड एंगल ABD,
ओके मतलब हमें कैलकुलेट करना है ए सी डी एंड एंगल ए सी डी एंड एंगल ए बी डी, मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें दे रखा है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। ठीक है, ये हमें पता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें पता है कि ये एंगल 70 डिग्री है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एक बी डी ए वही चीज़ मैंने लिखा था 70 डिग्री। ओके ठीक है, यहाँ तक चीज़ें पता है। नाउ ये चीज़ हमें पता है, नाउ हम लिख सकते हैं यहाँ पर है, और साथ ही साथ हमें पता है कि AD जो है वो DC के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल DAC जो है वो इक्वल होगा एंगल DCA के। ठीक है ना। अब यहाँ तक चीज़ें पता है। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल हम ले सकते ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं एंगल, अच्छा यहाँ पे हम ए डी बी को लेते हैं। ठीक है, ए डी बी लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए डी बी। ओके, एंगल ए डी बी। ठीक है, यहाँ पे हम ले सकते हैं कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस ए डी बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 70 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 110। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू इतना। नाउ हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी ने ए बी डी को इधर ही रहने देते हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 110 माइनस एंगल बी ए डी। ठीक है, ओके, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई। इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम ले सकते हैं ये सी है। ओके, ये और ये इक्वल है, ध्यान देना यहाँ पर, जरा यहाँ ध्यान देना, ये और ये हमारा क्या इक्वल है। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी हमारा 1 होगा। ठीक है ना। ओके, हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और हमें क्या पता है यहाँ पर ए बी ए डी, एंगल डी ए सी, एंगल ए सी डी सारे इक्वल है। ठीक है, तो इनको हम लिख सकते हैं 3 एंगल ए सी डी लिख सकते हैं, 3 एंगल ए सी डी सारे इक्वल है, इज इक्वल टू एंड प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अभी हमने ए बी डी की वैल्यू निकाली थी, उस ए बी डी की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। ठीक है, वो पुटअप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नाउ पुटिंग इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, now putting the value of equation 1 in equation 2 we get। ठीक है, पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 एंगल ए सी डी तो ऐसे ही छोड़ दो, ए बी डी को रिप्लेस कर देंगे किसमें, एंगल 110 माइनस एंगल बी ए डी, 110 माइनस एंगल बी ए डी। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी ए डी क्या है जरा देख लेते हैं आप फिगर में, बी ए डी भी हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं किसमें, बी ए डी इज नथिंग बट एंगल सी, बी ए डी मतलब यही एंगल तो इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये और ये, इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं ए सी डी में। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर दे रहे, बी ए डी को रिप्लेस कर दे रहे ए सी डी में, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3 ए सी डी
और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे ACD को, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 ACD, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 एंगल ACD इज इक्वल टू 2 एंगल ACD इज इक्वल टू 2 एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, ठीक है। सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ACD इज इक्वल टू 70/2 इज नथिंग बट 35 डिग्री। तो एंगल सी हमें मिल गया 35 डिग्री, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, और एंगल बी हमने अभी फाइंड आउट नहीं किया है, तो एंगल बी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल बी फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्योंकि बी ए डी की वैल्यू भी क्या है हमारी 35, सभी 35 है ना, यहाँ पे ध्यान देना, ये सभी हमारे क्या है 35 हो गया ना, तो ये भी 35 डिग्री है, ये भी 35 है, ये भी 35 है। तो यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में अगर हम बी ए डी की वैल्यू अगर 35 में रिप्लेस कर देंगे तो ए बी डी मिल जाएगा हमें। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी ए डी इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पर देखो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे लेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 110 माइनस 35, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 75, तो यहाँ पर आंसर आ गया 75 डिग्री। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट लिखना था, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यू नाउ पुटिंग द वैल्यू, ये लिखने के बाद आप ये करना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी डी इन इक्वेशन 1 बी गेट, ठीक है, इन इक्वेशन 1 बी गेट। फिर इसके बाद ये सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ईच ऑफ द बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल। सेकेंड नंबर दे रखा है ट्राइस द वर्टिकल एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपल दे रखा है कि व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इन विच ईच ऑफ द बेस एंगल, प्रत्येक जो बेस एंगल है वो क्या है डबल द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल के डबल है तब क्या होगा, और ट्राइस है वर्टिकल एंगल का तब क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि एंगल ये हमारा वर्टिकल एंगल है, ठीक है, ये हमारा क्या वर्टिकल एंगल है, और ये हमारे दोनों बेस एंगल है, ठीक है, ओके। ये हमारी वर्टिकल एंगल है और दो हमारे बेस एंगल है। यहाँ पे बोल रखा है कि डबल द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल जो एंगल जो है बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और यहाँ पर दे रखा है कि जो बेस एंगल है वो डबल है वर्टिकल एंगल का, ठीक है, डबल है वर्टिकल एंगल का, ओके, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ऑफ ए, एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए, ठीक है, यही होगा। नाउ यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ओके। तो एंगल ए को इसी तरह से रहने दो, एंगल बी को रिप्लेस कर दो 2 एंगल ए में, और एंगल सी को, क्योंकि एंगल सी भी तो एंगल बी के इक्वल ही है ना, तो ये भी 2 एंगल ए ही हो जाएगा, तो इसको भी रिप्लेस कर दो 2 एंगल ए में, इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 5 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 180/5, 5 से कट करेंगे, 5 3 या 15, 5 6 या 30, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 36 डिग्री मिल रही है, ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर एंगल ए हमारा 36 है, तो एंगल बी और सी क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पता है एंगल बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए, तो एंगल बी हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू भी इतना होगी और एंगल सी की वैल्यू भी हमारी इतनी होगी, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वो रखा ट्राइज द वर्टिकल एंगल, ओके। अब बेस एंगल जो है ट्रिपल हो गया है वर्टिकल एंगल के, तो उस केस में क्या होगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए,
ठीक है। नाउ अगेन हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो, एंगल बी रिप्लेस हो जाएगा 3 एंगल ए में और एंगल सी भी रिप्लेस हो जाएगा 3 एंगल ए में, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 3 3 6 एंड 7 एंगल ए, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए इज इक्वल टू 180 बाई 7। ओके, तो यहाँ पर हमारा एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 187 से गया तो 7 2 जा 14, यहाँ पे 4 बजा 0, 7 7 5 35, 7 5 35, 7 से 42, 7 35, तो यहाँ पर गया 5 है ना। तो यहाँ पर हम इसको या तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर डेसिमल के फॉर्म में भी रख सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली ये कर देते हैं, ठीक है, 7 और यहाँ पर 25, एक मिनट ऐड करना होगा, रिमाइंडर तो ऐड होगा ना, यहाँ 5 और यहाँ पे 25, ठीक है। ओके, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। जस्ट इस फॉर्म में भी ला सकते हो। एंगल ए हमारा इतना आ गया, ठीक है, एंगल ए की वैल्यू हमें मिल गई है। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एंगल बी और एंगल सी को भी, ठीक है। हम एंगल बी नेक्स्ट हम एंगल बी और एंगल सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नाउ हमें क्या पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 180 बाई 7, ठीक है, 3 इंटू 180 बाई 7, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू 180, तो यहाँ पर हो जाएगा 183, 0 8 24 कैरी 2 3 5 540, है ना, 540 बाई 7। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो 749 5, ये भी कट नहीं हो रहा पूरा, तो 540 को 7 से डिवाइड करो तो 7 7 जा 49, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 5 और 0, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे लिख सकते हो कितना 77 1/7, ठीक है। ये हमारा आ गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये ठीक है, यही हमें सॉल्व करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे देखो, फाइंड द लेटरेड एंगल्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन जो पहला फिगर ये दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखो फिगर को, तो आप देख पा रहे हो कि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये भी x डिग्री होगा, ठीक है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये पूरा 84 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, ठीक है। ओके, और ये हमारा एंगल y है। नाउ सी, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल इन ट्रायंगल, ऐसे ले लो, इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई हम देख पा रहे हैं कि एंगल सी ए ई प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x, ठीक है। ओके, नाउ हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी हम देख पा रहे हैं कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर आपका सी ए बी कितना होगा, तो सी ए बी हमारा 84 दे रखा है, और यहाँ पर ए बी सी वाई और ये एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 96 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 ही आएगा ना, 180 में से 84, हाँ 96 आएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये हमें 40 दे रखा है ना, इसकी वैल्यू हमें 40 गिवन है। ओके, नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल CED, इन ट्रायंगल CED। ओके, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि एंगल CED प्लस एंगल EDC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ECD अगर आप देखो, ECD जो है हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल CED इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे AED जो है वो क्या है, AED इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंगल CED जो है 180 डिग्री माइनस x होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 180 डिग्री माइनस x प्लस एंगल EDC दे रखा है 40 डिग्री प्लस एंगल ECD हमें नहीं पता, एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो 180 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 180 कट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे 180 हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये एक उस साइड चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल ECD इज इक्वल टू -40 प्लस x। ठीक है, ओके, ECD की वैल्यू इतनी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, ECD की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया, -40, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, -40 प्लस x। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम ले सकते हैं, ECD हमने कर लिया। ओके, ECD हमारा क्या है, ECD ये है। ठीक है, नेक्स्ट ECD, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये तो हमने सेकंड ले लिया, ये फर्स्ट ले लिया। ओके, x और y हमारा ये है। ठीक है, ओके, इसको अगर हम रिप्लेस कर देंगे x और ये तो हमें नहीं पता, 84 ना, इसमें हमने पहला फाइंड आउट किया था एंगल CAE। अच्छा, हमने CAE फाइंड आउट कर रखा है ना, CAE हमने फाइंड आउट कर रखा 180 डिग्री माइनस x, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। एक्चुअली नेमिंग हमने गलत कर दिया, यहाँ पे इसको 2 मानेंगे और इसको हम 3 मानेंगे। ठीक है, अब हम पुटअप कर लेते हैं वैल्यू। ठीक है, CAE जो हमें पता है, CAE हमें पता है, तो नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ADC हम ले सकते हैं कि एंगल CAD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ देखो CAD की वैल्यू हमें पता है, CED एक में CED क्या हो रहा है, CAE, हम वही CAE बोलो या CAD, बोथ आर सेम, तो इसकी वैल्यू पता है हमें 180 डिग्री माइनस 2x। ठीक है, और ACD ओके, ACD इज नथिंग बट एंगल ACE प्लस एंगल ECD है ना, ECD। ओके, तो इसको हम एंगल, ध्यान देना, एंगल ले सकते हो ACE प्लस एंगल ECD प्लस यहाँ पे ADC हमें दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, नाउ हमें पता है AEC की वैल्यू हमें कितना पता है, x, और ECD की वैल्यू अभी जस्ट मैंने बताया था -40 प्लस x। ठीक है, प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 180 माइनस 2x प्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करते हैं, 180 तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर देखो क्या बच गया, 2x में से x गया तो -x,
प्लस प्लस माइनस माइनस ना, -40 प्लस एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, वेट एंगल एक्स की वैल्यू -40 था ना, एंगल क्या हो रहा है, एंगल -40 प्लस एक्स, ओके 180 डिग्री एंगल ए सी डी, -40 प्लस 180 डिग्री -2x, 180 डिग्री -2x एंगल x प्लस -x 40। यहाँ पर ये x प्लस इतना था, ये 40 था, और ये हमारा कितना था 84 माइनस था ना कुछ, 84 वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं किया, क्या किया तो है 96, क्या हो रहा प्रॉब्लम, 180 डिग्री -2x प्लस ए सी डी हमारा कितना दे रखा है, x प्लस यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ए सी डी सी ई डी 40 प्लस 180 डिग्री -x 180 डिग्री -x प्लस 40 प्लस ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर एंगल सी ई डी इज इक्वल टू प्लस एक्स -40 प्लस एक्स -40 ई सी डी की वैल्यू आ रही है, उसी को हमने यहाँ पे ई सी डी की वैल्यू -40 प्लस एक्स पुटअप करा है ना, तो यहाँ पर हमारा x प्लस एक्स 2x आ रहा है, यहाँ पे माइनस हो जा रहा है ना, तो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा ये पूरा टर्म, तो नहीं होना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, ई सी डी